इसी सब चीजों से बचने के लिए बिटकॉइन निकाला गया। बहुत रिस्की है ये, बहुत लोग बिटकॉइन में लगाए थे पैसा और डूब गए। हमारे भी कुछ मित्र लगाए थे सब, एक समय था कि बहुत उछल रहा था। इसका सबसे बड़ा रिस्क जानते क्या है? पहले बिटकॉइन के बारे में समझ जाते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, मतलब उसको आप हाथ में लेके नहीं देख सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसे हाथ में लेके नहीं देख सकते। जैसे आपका फोटो जो होता है ना, फोटो मोबाइल पे इधर से उधर भेज देते हैं फोटो, तो क्या होता है, आप स्क्रीन बाय स्क्रीन देख लेते हैं कि फोटो में से आदमी निकाल लेंगे। वो एक सॉफ्टवेयर ही तो है, आप उसी में देख सकते हैं। कोनो को मोबाइल में रिकॉर्ड करके गरिया दीजिए तो क्या हाथ में निकल पाएगा? नहीं, सुनाइबे करेगा, देखो तुम गरिया है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक से दूसरे में व्हाट्सएप की तरह मैसेज भेजा जाता है। सातोशी नाकामोटो ने इसका खोज किया था। ये आदमी कौन है, कहां का है, पता नहीं है। सातोशी नाकामोटो आदमी है कि औरत पता नहीं है, किसी ने इसको देखा ही नहीं है। सातोशी नाकामोटो, ये बिटकॉइन की खोज किया। इसमें क्या है ना, बिटकॉइन आपके पास एक एप्लीकेशन होगा बिटकॉइन का, हम आपको भेजे, आपको रिसीव हो गया। आपको पता है कि आपको कितना रुपया रिसीव हो गया, हमें पता है कि हमने आपको भेज दिया। ना आप मेरा डिटेल निकाल सकते हैं, ना हम आपका डिटेल निकाल सकते हैं। और ऐसे अगर अकाउंट में पैसा भेज दिए तो आप पूरा उस आदमी का खन्नान खंगाल देंगे। इस अकाउंट नंबर से आया है, तो अब वो अकाउंट नंबर पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, अब पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड आपके गली मोहल्ला से जुड़ा हुआ है। पहुंच गया, अरे पैसा भेजे थे जी, तुम पैसा भेजे थे। इसी सब चीजों से बचने के लिए बिटकॉइन निकाला गया। उसमें इधर से उधर भेज दीजिए, पता नहीं चलेगा। बस आप भेजे, आपको दिख गया कि आपका इतना कम हो गया, आप रिसीव कर लिए, आपको दिख गया कि इतना कम आया है, इतना आपके पास आ गया है। बस बीच में कुछ पता नहीं। इसका सबसे बड़ा रिस्क जानते क्या है? अगर भेजना आपको गलती से उन्हें चल गया, रिकवरी का कोई चांस नहीं, रिकवरी का कोई चांस, क्योंकि बीच में बैंक के नहीं है। और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना पैसा बैंक में रखते हैं और हमारे बदले बैंक भेजता है। गड़बड़ा गया तो तुरंत ब्लॉक मारता है, वापस कर दियो। इसे समझ गया कि नहीं? तो इलीगल काम के लिए सबसे अच्छा क्या है? बिटकॉइन। किसी को सुपारी देना है, बिटकॉइन में दे दो सुपारी, इंटरनेशनल सुपारी हो गया। तो बिटकॉइन की खोज खबर केंद्रीय बैंक रखता है। ले भैया, बैंके को तो बाईपास करने के लिए बिटकॉइन लाया गया, बैंकों के पास इसकी कोई खोज खबर नहीं होती है। पैसा डूब गया, भेजे नहीं भेजे, रिसीव हुआ नहीं हुआ, इसलिए देखिएगा कभी भी आतंकवादी सब, हैकर सब बिटकॉइन मांगता है। सब क्या मांगता है? सब बिटकॉइन। अकाउंट में नहीं मांगेगा, सब पकड़ा जाएंगे किसके अकाउंट में गया है, नहीं समझे? अगर कोई आतंकवादी हाईजैक कर लिया प्लेन, कहा 20 करोड़ रुपए दो, तो अब सरकार 2 मिनट में भेज देगी 20 करोड़। हाँ लो IFSC कोड बोलो तो, हाँ अकाउंट नंबर किसके नाम से है, हाँ बस अब नाम के आगे स्वर्गीय लग जाएगा कुछ दिन बाद। सरकार तो अपने पहुंच जाएगी पता कर करके, लेकिन वो क्या कहेगा? बिटकॉइन नंबर देगा, एक कोड नंबर दे देगा, इस पे बिटकॉइन ट्रांसफर कर दो। वो कोड नंबर किसका है, क्या है, कोई नहीं पता है। उसके लिए एक ब्लॉकचेन होता है और एक कंप्यूटर के बहुत जानकार होते हैं जिसे कहते हैं माइनिंग। कौन कहते हैं? माइनिंग। तो बिटकॉइन को ट्रांसफर करना, इधर उधर भेजना, क्या कहता है? माइनिंग। और ये पूरा चेन से जुड़ा होता है। बिटकॉइन पूरा क्या होता है? चेन होता है। यहाँ पे इसे कोई पकड़ नहीं सकता है, तो ये तो गलत है। बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति, मतलब उसका जो कोड होता है, पता मतलब कोड, जैसे वेबसाइट एक पता है, मोबाइल नंबर एक पता है, अकाउंट नंबर एक पता, एक एड्रेस ही है ना। तो बिटकॉइन के पता करने वाला कोई व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या प्राप्त कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? आपके पास एक इतना अच्छा बिटकॉइन का एक नंबर है, आप किसी को भेज सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, तो ये तो सही है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना किया जा सकता है। बिल्कुल सही। मेन कांड तो इसीलिए किया ही गया था, इसीलिए किया था। इसका कोई लिमिट नहीं है कि 50,000 भेज सकते हैं, कुछ नहीं। पूरा GDP बेच दीजिए बिटकॉइन पे, पूरा GDP। लेकिन एक बात है, कल अगर सपोज कीजिए कल को हो गया GDP, बिटकॉइन नहीं चलेगा। अब किसी के पास जाइए बैंक, अब कहां लाइन लगाइएगा कि हमारा 2000 का नोटवा दो? बहुत रिस्की है ये। बहुत लोग बिटकॉइन में लगाए थे पैसा और डूब गए लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डूब गया लोग, बहुत लोग लगाया था। हमारे भी कुछ मित्र लगाए थे सब, एक समय था कि बहुत उछल रहा था सब, हमको ही बोला लगाने के लिए। अभी सब परेशान है सब, हमको तुम भी लगाओ। ये सब का हमारा शौक है नहीं है, ढेर पैसा वैसा करना शौक है। वो ढेर पैसा आने पे ना आदमी का दिमाग थोड़ा अमीशपुरी टाइप का हो जाता है।